अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। मोमेंटम क्या होता है और उसके बाद हम सेकंड टॉपिक सीखेंगे इंपल्स क्या है। स्टूडेंट्स, एक चलती हुई ट्रेन और एक फुटबॉल अगर दोनों एक ही स्पीड पर जा रहे हों तो क्या आप ट्रेन को हाथ से रोक सकते हैं? ऐसे करके पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप फुटबॉल को हाथ से रोक सकते हैं। तो वजह क्या है? दोनों की स्पीड तो सेम है, फर्क है उनके मैस का, कि जब किसी बॉडी का मैस और उसकी जो स्पीड या वेलोसिटी आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो एक बड़ा आंसर आता है। उस आंसर को हम मोमेंटम बोलते हैं। तो जिस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा उसको रोकना मुश्किल होगा और जिसका मोमेंटम कम होगा उसको रोकना आसान होता है। स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या आप बुलेट जो गोली होती है उसको रोक सकते हैं? आप कहेंगे सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम यहां ये बात करेंगे, गोली का मैस कम होता है लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर काफी बड़ा आता है। यही वजह है कि वो किसी भी चीज के आर पार हो सकती है। तो मतलब क्या हुआ, या मैस ज्यादा हो या वेलोसिटी ज्यादा हो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर बड़ा आएगा, उस चीज को रोकना मुश्किल होगा। स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक रिक्शा और एक ट्रक दोनों अपोजिट आ रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम है। तो अगर एक्सीडेंट हो जाए तो किसका नुकसान ज्यादा होगा? डेफिनेटली रिक्शे का। क्यों? रिक्शे का मैस कम है और उसकी स्पीड तो सेम थी। मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आया है मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी वो बहुत कम आया है, और जो ट्रक है उसका मैस काफी ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी सेम थी, मल्टीप्लाई होने के बाद उसका आंसर बहुत बड़ा आया। तो क्या कहेंगे? ट्रक का मोमेंटम ज्यादा था और रिक्शे का मोमेंटम कम था। यही वजह है कि ट्रक चलता रहेगा, उस पर फर्क कम पड़ेगा और जो रिक्शा है वो बिल्कुल कुचला जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक पे आते हैं, मोमेंटम की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, फार्मूला है, यूनिट क्या है। उसके बाद हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 9th क्लास और फर्स्ट ईयर क्लास में है, डिराइव रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। पहले डेफिनेशन पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। कोई भी बॉडी है उसमें कितना मैस है और उसकी कितनी वेलोसिटी है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, तो एक नया आंसर आएगा, नई क्वांटिटी आएगी, जिसको आप क्या बोलेंगे? मोमेंटम। तो ये बताता क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है, मोशन की मिकदार कितनी है। ये आप सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं। तो फार्मूले पे आएंगे, सिंबल इसका P है, P इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई V। और नेचर क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी। यूनिट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? मैस का यूनिट क्या है? किलोग्राम, एंड वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या अक्सर आता है, डिराइव रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। कि जो फोर्स है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम डिस्कस कर चुके हैं, F इज इक्वल टू ma, उसका और मोमेंटम क्या क्या रिलेशन है। तो आज स्टूडेंट्स सीखते हैं। स्टूडेंट्स, एक बॉडी है, वो किसी वेलोसिटी पे जा रहा है, उसका मैस भी कुछ ना कुछ है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, और आपने फिर फोर्स लगाई और उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, वो बन गई फाइनल वेलोसिटी vf। तो क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m is moving with initial velocity vi. After applying some force, velocity becomes vf and there will be change in velocity, that is called acceleration. So according to second law of motion हम डिस्कस करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F is equal to ma। अभी हमने डिस्कस किया कि वेलोसिटी में चेंज आया है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम इसको पुट करेंगे m एज इट इज, एक्सेलरेशन की वैल्यू, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे mvf माइनस mvi ओवर t। अभी हम पढ़ चुके हैं m मल्टीप्लाई v किसका आंसर है? मोमेंटम का। सेम m मल्टीप्लाई v इनिशियल क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम, एंड m मल्टीप्लाई v फाइनल क्या होगा? फाइनल मोमेंटम। तो पुट करेंगे mvf की जगह पर p फाइनल और mvi की जगह पर p इनिशियल। तो क्या आ रहा है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो क्या हुआ? जो ही आपने फोर्स लगाई तो वेलोसिटी में चेंज आया, मतलब मोशन में चेंज आया, मतलब मोमेंटम में चेंज आया। तो क्या कहेंगे? चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो फोर्स का आंसर क्या आया? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो हम तो पढ़ चुके हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू ma। लेकिन फोर्स एक और डेफिनेशन बन रही है कि फोर्स क्या होती है? बेसिकली टाइम के साथ साथ कितना मोमेंटम में चेंज आता है, इसको भी हम फोर्स ही बोलते हैं। ये फोर्स की कह सकते हैं, ये सेकंड डेफिनेशन है फोर्स की। तो यहां पे हम स्टेटमेंट लाजमी लिखेंगे, अक्सर पूछता भी स्टेटमेंट लिखें।
यहीं से आप लिखेंगे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, या फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ आया है तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा। स्टूडेंट्स, आपके लिए एंड पे क्वेश्चन है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम कितना होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, जरूर कमेंट सेक्शन में डिस्कस कीजिएगा।